हुड्डा द्वारा दलित और पिछड़ा वर्ग समाज को टारगेट किया जा रहा है। आदरणीय बहन कुमारी शैलजा के प्रति जिस तरह की जातिगत टिप्पणियां हुई, हमारी राजनीतिक लड़ाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ है। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों को, आपके दर्शकों को मेरी नमस्कार। मैं प्रदेश अध्यक्ष दलित महापंचायत संघ हरियाणा कुलदीप बुक्कल। देखिए, हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। उसी कड़ी में हम आज इंद्री के अंदर हमारी पूरी टीम जो है और यहाँ के हमारे लोकल साथी ओम प्रकाश जी, बलदेव जी, केशव जी, अमित जी, रोहित जी, रमन जी, अंकित जी, इन साथियों ने आमंत्रित किया पूरी टीम ने कि जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर हुड्डा के कार्यकर्ताओं द्वारा और हुड्डा द्वारा दलित और पिछड़ा वर्ग समाज को टारगेट किया जा रहा है, उनके नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हम आए हैं बात रखने के लिए। देखिए, पिछले दिनों हिसार के अंदर भी आदरणीय बहन कुमारी शैलजा के प्रति जिस तरह की जातिगत टिप्पणियां हुई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा टैची के बलबूते पर, बंदूक की नोक पर कांग्रेस हाईकमान को खरीदा गया। जिस तरह से टिकट बंटवारे के अंदर जो उनके साथ भेदभाव हुआ और फिर उस कड़ी में उनके खिलाफ जातिगत टिप्पणियां हुई, तो इसमें दलित पिछड़ा वर्ग समाज में रोष है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दलित समाज के नेता तो पसंद नहीं है, माला डलवाना भी वो पसंद नहीं करते उनसे, और उनके वोट उनको चाहिए। हम समाज से ही अपील करने के लिए आए हैं कि दलित पिछड़ा वर्ग के लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कैंडिडेटों को, जहां जहां इसके कैंडिडेट हैं, उनको हराने का काम करें। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कैंडिडेटों को ना हराया तो हरियाणा प्रदेश के अंदर 2004 से 14 वाले हालात होने वाले हैं। आप लोगों ने देखा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर विश्व रिकॉर्ड है ये कि दलित पिछड़ों के साथ अत्याचार हुए। चाहे मिर्जपुर कांड की बात कर लीजिए आप, चाहे आप गोहाना कांड की बात कर लीजिए, चाहे दौलतपुर कांड की बात कर लीजिए। देखिए, हम किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, हमारी राजनीतिक लड़ाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ है कि हुड्डा के कैंडिडेटों को हराने के लिए हम पिछले लंबे समय से लगे हुए हैं। क्योंकि इन जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, ये अपने से ज्यादा किसी को ज्यादा समझते नहीं, अपने आप को ज्यादा समझते हैं। लेकिन हरियाणा की जनता ने तय करना है, और हर चुनाव के अंदर, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, दलित पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक निर्णायक होता है, और दलित पिछड़ा वर्ग के वोट से ही जो है ना विधानसभा और लोकसभा में जाते हैं। तो यहाँ की जनता से, यहाँ के दलित पिछड़ा वर्ग समाज से भी मेरी अपील है कि हुड्डा के कैंडिडेट को हराएं। अगर इनको नहीं हराया तो 2004 से 14 वाली स्थिति आएगी। कितने शहर जड़े हुड्डा के राज, दुकानों को चिन्हित करके जलाया गया, हमारे समाज के लोगों की दुकानों को चिन्हित करके जलाया गया। हम नहीं चाहते कि दोबारा से वो राज आए। और हुड्डा किसान किसान करता रहता कि मैं किसान इतनी तैसी हूं। हुड्डा ने अपने कार्यकाल के अंदर भी किसानों की बेइज्जती करने का काम किया, उनको 5-5, 10-10 रुपए के चेक पकड़ाने का काम किया। और मेरे युवाओं को मेरा स्पष्ट संदेश है कि जिस तरह से हुड्डा की अगर सरकार आई, हुड्डा के कैंडिडेट जीते, तो रोहतक के अलावा पूरे हरियाणा के अंदर कहीं विकास होने का नहीं, रोहतक के अलावा कहीं विकास नहीं हो सकता। और रोहतक और सोनीपत के युवाओं को नौकरी मिलेगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे युवाओं को हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों को वहां का राशन कार्ड बनवा के नौकरी मांगनी पड़े। आज जो है ना बगैर खर्ची पर्ची के नौकरियां मिल रही है। तो इसी कड़ी में आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, प्रेस वार्ता बुलाई है, और समाज से दोबारा यही अपील करता हूं कि यहाँ के जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कैंडिडेट है उसको हराने का काम करना है। शैलजा के अपमानित का मुद्दा 12 तारीख से ही चला हुआ है। पहले तो टिकट बंटवारे में हुड्डा ने नहीं चलने दी। ये कह तो रहे हूं पत्रकार महोदय जी, अपने से ऊपर ये किसी को नहीं समझते। दलित पिछड़ा वर्ग के नेताओं को तो ये चाहते हैं कि न तो उनके समर्थकों को टिकट मिले, और फिर टिकट बंटवारे के अंदर तो अनदेखी हुई, उसके बाद जातिगत टिप्पणियां करवाई गई उनको बदनाम करने के लिए। उनको साजिश के तहत अपमानजनक जातिगत टिप्पणियां करवाई गई दलित समाज के नेताओं के खिलाफ। और राहुल गांधी जी संविधान की पुस्तक लेकर पूरे देश के अंदर कहते हैं कि वंचितों को उनके हक अधिकार देंगे, दलितों को उनका हक देंगे। अगर राहुल गांधी जी दलित पिछड़ा ऐसी हैं, तो यहाँ सीएम की घोषणा क्यों नहीं करके जा रहे? हुड्डा, गांधी परिवार हुड्डा के कब्जे में, और हरियाणा प्रदेश की जनता वोट की चोट से जवाब देने जा रही है। नहीं, बिल्कुल बाप बेटे में भी लड़ाई हो रही है, आपको बता दूं, बाप बेटे में भी लड़ाई हो रही है सीएम की। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, देखिए कांग्रेस हाईकमान से बैर नहीं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा तेरी खैर नहीं। हुड्डा को हरियाणा प्रदेश की जनता नहीं देखना चाहती। जहां जहां इनके कैंडिडेट है वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं
कि किस तरह से जो है ना दलित पिछड़ा वर्ग के ऊपर हुड्डा सरकार के अंदर जो है उनके ऊपर अत्याचार हुए, उनके हक अधिकारों का हनन किया गया, किस तरह से महिलाओं के साथ रेप और छेड़छाड़ की घटनाएं हुई। बहुत सारे ऐसे इनके जो कैंडिडेट हैं, हुड्डा ने स्पेशल रोहतक की गाड़ियां, दिल्ली की गाड़ियां यहाँ भेजी हुई है, और वो दिल्ली के रोहतक के लोग यहाँ कैंडिडेटों के प्रचार में आ रहे हैं, बहन बेटियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, किसी को साइड मार रहे हैं। इतनी दादागिरी, इस दादागिरी को हरियाणा प्रदेश की जनता नकारने जा रही है। और दलित पिछड़ा वर्ग के लोग, मेरी दोबारा हाथ जोड़ के उनसे अपील है कि रोहतक के लोगों को किसी भी सूरत में वोट नहीं देना। ये हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, हुड्डा की बनेगी, रोहतक वालों की बनेगी। समान विकास हरियाणा प्रदेश के अंदर हुड्डा बनेगा तो हो नहीं सकता, किसानों का भला हो नहीं सकता, मेरे युवाओं को नौकरी नहीं मिल सकती। ये बात कहने के लिए आज मैं इंद्री के अंदर आया। नहीं देखियो, तो समाज के लोगों ने देखना है, यहाँ इंद्री के मेरे युवा साथी खड़े हैं सारे, इन्होंने देखना है। मैंने तो बता दिया कि देखिए, दलित पिछड़ों वर्ग का सीएम बनाया बीजेपी ने, बड़ी मैं सराहना करता हूं उनकी। मैं बीजेपी में नहीं हूं, मैं कुमारी शैलजा का सिपाही हूं, लेकिन उन्होंने तो बता, जैसे राहुल गांधी जी संविधान की पुस्तक लेके कह रहे हैं कि दलित पिछड़े उसमें नहीं है, सचिवालयों में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, प्रधानमंत्री कार्यालय में सचिव नहीं है। अरे भाई, आपकी जहां जहां सरकार है, आपने दलित पिछड़ा वर्ग के कितने सीएम बनाए, आप बताओ तो। ये लोग दलित पिछड़ा वर्ग के वोट बटोरने के लिए आते हैं, और दलित पिछड़ा वर्ग के लोगों को सचेत होना पड़ेगा कि उनका भला कौन कर सकता है, उनके अधिकार कौन सुरक्षित रख सकता है, उन्होंने क्या करना है, जनता ने, यहाँ की जनता ने क्या करना है। लेकिन हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 2010 से 14 की नीतियों के खिलाफ है। आप रोहतक और सोनीपत में जाइए, रोहतक में एंट्री करते ही हमारी बहन बेटियों की सीटें खोस ली जाती है। वहां के युवाओं के साथ युवा किस तरह का बर्ताव करते हैं, ट्रेन में जाओगे तो सीट खोस ली जाएगी। रोहतक से दिल्ली की तरफ हम जब जाते हैं तो यहाँ से इसी तरह उसमें बस में करते हैं वो लोग। इनकी दादागिरी और बदतमीजी जो है ना, हरियाणा प्रदेश सहन करने वाला नहीं है, और वोट की चोट से जवाब देने का काम करें। देखिए, हमारे संगठन की जो दलित महापंचायत संघ है हमारी, पिछले 14 साल से हम काम कर रहे हैं, और बड़ी मजबूत टीम है हर जिले में। जहां जहां हम जा पाए, हमने उकलाना से शुरुआत की थी, उकलाना में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पुतला फूंक के शुरुआत की थी। उसके बाद हमने कई जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके अच्छे रिजल्ट हैं। उसके रिजल्ट ये हैं कि लोग समझ चुके हैं कि किन लोगों की सरकार आने वाली है, जुल्म बढ़ने वाला है। लेकिन 10 साल से प्रदेश में शांति है, तो मैं तो कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के लोग जाग रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा का राज आने वाला नहीं है हरियाणा प्रदेश के अंदर। मैं तो कह रहा हूँ, देखिए, समाज के लोग बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, सारे लोग बड़े एक्टिव तरीके से लगे हुए हैं। वो इनके जुल्म जातियों के खिलाफ तो लड़ रहे हैं ना, चाहे डीएससी के लोग हो, चाहे एससी के लोग हो, या फिर पिछड़ा वर्ग के लोग हो। वो इनका पता है ना 2004 से 14 तक किस तरह का जुल्म हुआ हरियाणा प्रदेश के अंदर, किस तरह से एक आरक्षण के नाम पर या फिर अन्य आंदोलन के नाम पर हरियाणा को जलाने का काम किया। ये जनता भूली नहीं है। और मेरे व्यापारी भाई, उनको पता है अगर हुड्डा बना तो 7 बजे दुकान बंद करके आपको जाना पड़ेगा। वो सारे सचेत हैं कि हुड्डा का राज जो है ना, गुंडागर्दी का राज था, और वो 10 साल का दोबारा वो दोहराना नहीं चाहते। दलितों के ऊपर भी चाहे बघाना कांड हुआ हो, ब्रिजपर्ग के अंदर दलित बस्तियां जलाई गई, हमारी बहन बेटियों को वहां जिंदा जलाया गया, आज भी वो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो इस तरह के लोगों को कौन सता देगा। तो हमारे समाज के लोग बड़े जागरूक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अनुशासनात्मक लोग हैं, और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कैंडिडेट को दलित पिछड़ा वर्ग के लोग वोट की चोट से जवाब देने जा रहे हैं। और 8 तारीख को आपको है ना अलग ही नतीजे मिलेंगे हरियाणा प्रदेश के अंदर। प्रदेश की जनता को देना चाहिए, प्रदेश की जनता को यही संदेश है कि इस तरह के लोगों को, गुंडागर्दी करने वाले लोगों को ना लाएं, और अपना मतदान जो है 5 तारीख को सभी मेरे युवा साथी, मेरी मातृशक्ति, सभी जो है ना मतदान जरूर करके आए। मतदान का जो आंकड़ा है वो बढ़ाएं अब की बार, ताकि संदेश जाए कि हरियाणा प्रदेश की जनता जागरूक, विकास करने वाला हो, युवाओं के लिए रोजगार दिलाने वाला हो, बहन बेटी का सम्मान करने वाला हो, एक शिक्षित उम्मीदवार चुनना चाहिए। यहाँ की जनता ने भी, और हरियाणा प्रदेश के तमाम 90 के 90 जिलों के 90 के 90 हलकों के
लोगों ने। मेरा तो यही मानना है। देखिए, हमारा हेड ऑफिस हिसार में है और कई जिलों में हमारी शिकरिया टीम है, हलकों में टीम है, वो अपनी जगह लगी हुई है। जब से बैन कुमारी सैलजा जी का अपमान हुआ है, पूरी टीम लगी हुई है फील्ड में।